भगवत गीता में कृष्ण का स्वभाव का जो वर्णन किया है सांख्य योग के दार्शनिकों ने, उसमें एक कंपाउंड है नित्य। उन्होंने कहा है कि कृष्ण का स्वभाव नित्य है। अब गीता के टीकाकारों ने नित्य कंपाउंड का जो अनुवाद किया है, जो ट्रांसलेशन किया है, उसे कहते हैं कंटिन्यूअल, हमेशा के लिए, परपेचुअल। मेरे मत में ये अर्थ बड़ा ही सुपरफिशियल, ऊपरी तल का और लिटरल है, क्योंकि दार्शनिक जो अनुभव से कृष्ण के स्वभाव को बता रहे थे, टीकाकारों ने, पंडितों ने इसे भाषा का शब्द समझा। ये एक कंपाउंड है जो कृष्ण के स्वभाव का जो तत्व है, एसेंस है, उसे इंगित कर रहा है। तो भाषा का जो शब्द है नित्य, उससे ये तालमेल नहीं खाता। इन्होंने जो कहा है वो फार्मूले के टाइप में है। तो मेरी जो खोज हुई उसमें मैंने पाया कि ये जो नित्य का जो कंपाउंड है, इसके जो रूट सोर्स वर्ड है वो है 3। नी यानी लीडिंग फैक्टर, जो लीडर है। दूसरा जो है अय यानी गुड फॉर्चून, सुख की बात, ऐश्वर्य की बात, भोग की बात। इति, तीसरा इसका सोर्स वर्ड है इति। इति यानी उस तरह, उसका कोर्स, उस स्वभाव में। तो इन 3 सोर्स वर्ड्स को पकड़कर ये नित्य का कंपाउंड बनाया गया है। तो नित्य कंपाउंड का अर्थ होता है वह तत्व जो हमें सुख देता है, प्रतिपल हमारे सुख की कामना करता है, प्रतिपल हमें खुशी कैसे प्राप्त हो, प्रतिपल हम सुखी कैसे रहें, उसका प्रयास करता है। इस तत्व को नित्य कहा गया है। तो गीता के अगर हम सूत्रों को देखें तो कृष्ण ये कह रहे हैं अर्जुन को, हे पार्थ, अयम त्वाम नित्य ऋषिकेशा। हे अर्जुन, मैं तेरे लिए हमेशा खुशियां ढूंढता हूं। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि तू इस जीवन को भोगे, इस जीवन में सुखी रहे और इन खुशियों को तू अपने 5 इंद्रियों के द्वारा अनुभव करे। ये इसका अर्थ है। तो गीता में कृष्ण का स्वभाव है प्रतिपल हमारे साथ में रहकर हमें खुश कैसे रखा जाए, ये कृष्ण तत्व का अर्थ है। आज इतना ही। नमस्कार।